जी, आप मुंगेर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर राम प्रवेश सर जी हैं। जी, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने आपको पुनः इस महत्वपूर्ण पद पर स्थापित किया है और आपसे बहुत सी अपेक्षाएं रखी है। तो आप किस तरह मुंगेर सदर अस्पताल के हर सेक्शन में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के अपने अभियान को चला रहे हैं, ये बताया जाए। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा सिद्धांत है नो वर्क नो पे, और जो सरकार का जो आदेश है मैं कोशिश करूंगा कि उसको 100% अक्षरशः पालन कराऊं। ये मेरा दायित्व है, चाहे जिस विभाग की बात हो, मैं चाहूंगा कि 100% रूप से लागू हो। हर विभाग में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ समय पर आवे। आपने क्या व्यवस्था की, किस तरह? कोई व्यवस्था नहीं है। आप पर आना है, समय पर आना है, समय पर जाना है। अगर आप एब्सेंट पाए जाएंगे, वेतन उस दिन का कटेगा या अगले आदेश तक वेतन बंद रहेगा। अभी तक जब से आप पदभार ग्रहण किए हैं, कितने लोगों का वेतन कटा? उतना तो याद नहीं है, लेकिन लगभग 3-4-5 को तो हो गया होगा। अगले आदेश तक वेतन बंद होने जा रहा है और हो गया है अभी कुछ। मैंने मेडिकल अफसर का कि पैरामेडिकल अफसर का, पैरामेडिकल करीब सब लोग प्रेजेंट। हाँ, नहीं, एक दो पैरामेडिकल का भी, लेकिन अधिक संख्या में माननीय चिकित्सक महोदय, खास करके लेडी डॉक्टर जो वो ज्यादा ड्यूटी को इग्नोर करती है। तो डॉक्टर का अगर ड्यूटी नहीं करेगी तो वेतन किस बात का मिलेगा? इसलिए अगर उनको मैंने कह दिया साफ साफ कि अगर आपको सेवा देना है तो आपको समय पर आना होगा, समय पर जाना होगा, और जो निर्धारित कार्यक्रम है, जो आपका ड्यूटी है, उसको अच्छी तरह से पालन करना होगा। अगर नहीं आते हैं समय पर और नहीं ड्यूटी का पालन करते हैं तो वेतन बंद होगा, कड़ी कार्रवाई होगी। अगर सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला उस पर भी मैं बेड रिमार्क्स लिख दूंगा। डिलीवरी सिस्टम को और कैसे सुदृढ़ बनाने का उपाय कर रहे हैं? और कोई उपाय नहीं है, समय पर आइए, समय पर जाइए, अपने सुदृढ़ हो जाएगा सब। अन्य सेक्शन जैसे कि ओपीडी हुआ, इमरजेंसी है, चलेगा, सब बढ़िया से चलेगा। आप कितनी बार खुद सुने की निरीक्षण कर रहे हैं सीएस साहब को? कर चुके हैं अभी तक कितने बजे? और है, मैंने देखा कि लेप्रोसी वार्ड में जब सब 10 बज के 15 मिनट में गया तो वहाँ कोई नहीं था, एक केवल चपरासी था और सभी लोग आपसे सबका स्पष्टीकरण मैंने पूछ दिया है। डॉक्टर प्लस पैरामेडिकल? डॉक्टर वहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, स्टाफ रहते हैं। स्टाफ रहते हैं। आज की बात है? नहीं, 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन के बाद। इम्यूनाइजेशन में क्या स्थिति है? इम्यूनाइजेशन के बारे में देखिए, भूल गए। इम्यूनाइजेशन भी देखना पड़ेगा। अभी मैं औचक निरीक्षण करके आ रहा हूँ डायलिसिस का। जी, डायलिसिस में क्या पाया? उसमें विसंगतियां हैं। क्या विसंगतियां? उतना मुझे याद नहीं। अच्छा, सब डिटेल में आ जाएगा, पेपर में तो दे देंगे। लेकिन डायलिसिस सेंटर का आपने आज डॉक्टर नहीं थे, ये नहीं थे। उसके बाद ब्लड बैंक को भी मैंने निरीक्षण किया। हाँ। और उसके बाद है क्या ऊपर में एनआरसी में कोई भी नहीं स्टाफ था, ताला लगा हुआ था। स्पष्टीकरण पूछेगा, वेतन बंद करेंगे। आज आपने एनआरसी का इंस्पेक्शन किया? एनआरसी का, डायलिसिस का और उसके बाद है हीमोडायलिसिस, मतलब अच्छा, हीमोडायलिसिस का और ब्लड बैंक का विसंगतियां पाई। ब्लड बैंक में भी? जी हाँ, वहाँ ड्यूटी पर नहीं थे। अच्छा। 2 स्टाफ नहीं थे। और पैथोलॉजी सेंटर में भी इंस्पेक्शन किया? पैथोलॉजी में कल किए थे। कल वो वहाँ क्या पाए थे पैथोलॉजी में? वहाँ याद नहीं, लेकिन सर्जन के सुपरविजन में किए थे, सिविल सर्जन साथ थे। अच्छा, यानी कि जितने भी विभाग मुंगेर सदर अस्पताल में आप नियमित इंस्पेक्शन कर रहे हैं? जी हाँ, मैं रात को भी आया था। तो रात में तो जैसा जानकारी मिली कि कुछ दलाल आपको आते देख के ही भाग गए? हाँ, सही बात। दौड़ के भागे हैं? एक आध को पकड़े हुए भाग गया। यहाँ का जितना भी जो आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है ना, पूरा निष्क्रिय है। पान घुटना खाने वाला का व्यवहार कर दिया है और ड्यूटी नहीं करता वो लोग, और दलाली में सक्रिय रहता है। मैं सबका इंतजाम कर रहा हूँ, लिस्ट मांगा हूँ। यही है क्या नाम इनका, भीम जी हमको लिस्ट देंगे कौन किसका कहाँ ड्यूटेशन है, कहाँ ड्यूटी करेंगे, आप एब्सेंट पाए जाएंगे। मैं डीएम से बात करके सबको हटा दूंगा। तो ये दलाल लोग देख के भाग गया, आप जैसा कुछ हमारे कि मैं 10-20 वर्ष से यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या क्या लूप होल है। इसलिए एक चीज को जानता है, यहाँ कौन दलाली करता है, कौन ड्यूटी नहीं करता है, कौन भागा रहता है, मैं सबके बारे में जानता हूँ।
और इसीलिए मैं सब जगह औचक निरीक्षण कर रहा हूँ। और मैं 15 दिन के अंदर 15 दिन तक हम रहेंगे। 15 दिन तक रहना है? हाँ, 15 दिन तक रहेंगे। 15 दिन के बाद मैं सीएस का प्रभार लूंगा। अच्छा सीनियर मोस्ट मुंगेर में मैं हूँ, तो 15 दिन के अंदर इनको लाइन अप कर देंगे। अच्छा, ये मेरा लक्ष्य है। उद्देश्य है। तब तो बहुत लोगों को उम्मीद आपसे जगी हुई। अभी मैं एक गांव में था तो आप ही की चर्चा हो रही थी, जो लोकल न्यूज चैनल और अखबार में खबर आई है कि जब भी अस्पताल जाते थे तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन न्यूज में राम प्रवेश बाबू का जो एक्शन देखे हैं हम लोग को बहुत विश्वास जगा है। अब हम लोग पुनः जो है सरकारी चिकित्सा सेवा का हम लोग लाभ हम उठाएंगे। समझते हैं कि आज से आप देख लीजिए, सोमवार से जी कोई भी डॉक्टर आप कहीं भी जाके देखिए, हमको रिपोर्ट कीजिए, मेरा नंबर है ना, जी हाँ, आप देख लीजिए कि कहाँ कौन ड्यूटी पर नहीं है। ऐसा नहीं होगा। स्टाफ हो, चाहे गार्ड हो, चाहे डॉक्टर हो, एकदम मिलेंगे, ड्यूटी के अनुसार एकदम पंक्चुअल रहेंगे। अब मैं एक